हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपनी दुनिया में अपने सपनों में मस्त रहिए। आज का हमारा टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम देख लेते हैं टैरो के कार्ड्स, बाद में देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। पहला ही कार्ड मिला है जस्टिस का। लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन कर्मा को लेके कुछ सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है, वैसे ही जो बोगे वही आपको फल मिलेगा, ऐसा जैसे कहा जाता है। वैसे ही ये पर्सन अपने कर्मों को लेके काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। जैसे कई कबार इंसान को अगर कुछ निगेटिव रिजल्ट मिलते हैं तो उसके मन में ये ख्याल जरूर आता है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है, या फिर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जो शायद उनको परेशान कर रही है, जिनको ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ पे गलती हो गई थी या क्या चूक भूल हुई थी जिसकी इस तरह से उनको सजा मिल रही है। तो कुछ बातें आपसे ये करना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे होता है कि जब इंसान हद से ज्यादा परेशान हो तो जरूरी नहीं है कि वो अपने दिल की हर एक बात शेयर करे। कई बार वो सिर्फ खामोशी का रुख अपना लेता है। तो वैसा इनके साथ हो रहा है। मतलब दिल से तो ये बात करना चाहते हैं अपनी परेशानियों को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही सोच विचारों में ज्यादा डूबे हुए हैं। इस वजह से शायद आपसे में भी बात करने की चाहत होते हुए भी बात नहीं कर पा रहे हैं। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अपनी किसी ऐसी ख्वाहिश के बारे में सोच रहे हैं जो ख्वाहिश इनके लिए काफी ज्यादा मैटर करती है। काश ये ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी हो जाए तो मेरे दिल को कुछ सुकून आ जाए, ये ख्याल भी उनके मन में आ रहा है। यहाँ पे किसी किसी के लिए कुछ करियर के प्रॉब्लम सॉल्व होना जरूरी हो सकता है, किसी के लिए फैमिली मान जाए ये हो सकता है, किसी के लिए घर के छोटे मोटे मसले हो सकते हैं जो सॉर्ट आउट होने के लिए ये इंतजार कर रहे हैं, और किसी के लिए शायद अपने दिल की ऐसी छोटी सी छोटी ख्वाहिश है जो ये बता नहीं सकते कि इनके लिए वो कितना ज्यादा खुशी लेके आ रही है। तो हर एक की जिंदगी अलग अलग होती है, सपने अलग अलग होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड अलग होती है। वैसे ही इनके भी दिलो दिमाग में इसी में से शायद कुछ बात चल रही है। फिर है द सन। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो इनको पूरी तरह से उम्मीद है कि पहले जैसे ये हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताते आए थे वही दिन इनकी जिंदगी में दोबारा लौट के आएंगे। मतलब जैसे यहाँ पे भी ये पर्सन शायद अपने आप को यही समझा रहे हैं कि मैंने तो कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया है, तो फिलहाल भले ही मेरी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव मुझे देखने को जरूर मिल रहे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में भी वो अच्छे दिन जरूर आएंगे, या फिर वो खुशियों के पल मुझे मिल ही जाएंगे जिनको मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि अगला कार्ड है टेन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उनको पूरा यकीन है कि जो सपना इन्होंने देखा है कि मैं भी अपनी जिंदगी हैप्पीली बिताऊंगा, एक कपल जैसे यहाँ पे हैप्पीली दिखाई दे रहा है, दो प्यारे से बच्चे हैं, छोटा सा घर है, वैसा ही इनको भी लग रहा है कि इनका अगर यही सपना है तो ये सपना भी जल्द से जल्द जरूर पूरा होगा। अगला कार्ड है अगेन वाटर साइन, एस ऑफ कप्स। इनके दिल में तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है, और ये आपको कोई बात भी बताना चाहते हैं। जैसे पेज ऑफ पेंटाकल के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया, तो हो सकता है आपकी किसी बात के लिए रजामंदी मिल जाए, या फिर आप इनके प्यार को पूरी तरह से एक्सेप्ट करें। मतलब इनके प्रॉब्लम्स के बावजूद अगर आप उनके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इनके लिए तो ये बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी। तो कुछ न कुछ बातें ये आपके सामने रिवील जरूर करना चाहते हैं। फिर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे 3 लोग हैं और तीनों आपस में कुछ लड़ पड़े हैं। तो वैसे ही आप कह सकते हैं या तो ये पर्सन किसी से लड़ाई झगड़ा कर चुके हैं, ये घर वालों से हुई बहस हो सकती है, वर्क प्लेस पे किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो सकता है, या फिर इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि कई कबार जिंदगी में इंसान ऐसे लोगों से मिल जाता है जो लोग बेवजह परेशान करते हैं, और उनसे डील करने के बाद दिन ऐसा लगता है कि आज के दिन तो बहुत ज्यादा खराब ही गया, पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देखा था। तो शायद वैसी एनर्जी में
ये पर्सन कुछ बातों को लेके फ्रस्ट्रेटेड है और फाइनल है जजमेंट। अवेकनिंग हो रही है, मतलब अगर आप अपने पर्सन के लिए दुआ प्रार्थना मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो रंग ला रहा है और ये पर्सन जिंदगी को लेके काफी ज्यादा सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लाइफ को कैसे आगे ले जाया जा सकता है इसके बारे में इनके मन में ख्याल चल रहा है। मतलब अगर शादी करनी है, घर बसाना है, तो उसके लिए इंसान को पूरी तरह से दिलो दिमाग से प्रिपेयर तो होना ही पड़ता है। अपने बलबूते पे कोई एक्शन लेनी है तो उसकी तैयारियां तो खुद ही करनी पड़ती है। उस तैयारी के बारे में भी शायद ये सोच रहे हैं जिद के साथ। अब ये पर्सन जैसे गिव अप नहीं करने वाले, चाहे जो कुछ भी हो जाए जिंदगी में, ये हार नहीं मानने वाले या फिर पीछे नहीं हटने वाले। उनको लग रहा है कि विधि का विधान तो जो होना वो हो ही जाएगा, लेकिन जैसे हम हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते, हमें कुछ ना कुछ एक्शन तो लेनी पड़ती है। वैसे ही ये अपना बेस्ट देना चाहते हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। एहसास का मतलब यही है कि पहले अगर इतना ज़्यादा इमोशनली ये आपसे अटैच नहीं थे या फिर इन दूरियों का एहसास नहीं था, ज़िंदगी में सेटल होने के लिए घर वालों से बात करना, उनको मनाना या फिर वक्त के साथ आगे बढ़ने के लिए कुछ ठोस कदम उठाना, इसकी अगर इनको कुछ अहमियत नहीं थी तो वो एहसास भी इनको हो रहा है, जिसकी वजह से भी आप कह सकते हैं ये एक्शन मोड में आ रहे हैं। खुद को सजा, मतलब अपने आप को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में नहीं रखना चाहते। साथ ही साथ अगर लोनलीनेस इनको सता रहा है, यही लग रहा है कि रोज़ का वही रूटीन है, सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात को वही चैन, नींद, सुकून सब गायब, तो ये आखिर कब तक चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप को अगर थोड़ा तकलीफ में महसूस कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी ये खुद के ऊपर ही ले रहे हैं और इसीलिए ये शायद कोई निर्णय लेना चाहते हैं, ऐसा निर्णय जो आप दोनों की भी ज़िंदगी बदल सकता है या फिर इनकी लाइफ में पूरी तरह से वो पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं जो चेंजेस ये चाहिए, इनको चाहिए। फिर है खुश मिजाज, सैडनेस से निकल के कम्प्लीटली खुश मिजाज नेचर से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मतलब शायद आपके साथ जब ये होते हैं तो इनको एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी महसूस होती है, क्योंकि एहसास के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है तो आप ही है उनकी खुशियों की चाबी। ये एहसास शायद उनको हो गया है और यही बात ये आपको बोलना भी चाहते हैं। मतलब काफ़ी वक्त से अगर इन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपा के रखी है तो उन बातों को भी आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। और फाइनल है कर्जा। जैसे कि मैंने कहा, कुछ अगर इनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जैसे अगर छोटा मोटा कर्जा इन्होंने किसी से ले रखा है तो उस कर्जे को लेके में भी हो सकता है ये पर्सन परेशान है या फिर इनके दिलो दिमाग में बस यही चल रहा है कि बस एक बार ये कर्जा मैं पूरा कर दूं तो फिर मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं या फिर मेरा रास्ता क्लियर है। तो ये बात अगर आपको पता नहीं है या फिर इनके घर वालों को पता नहीं है तो ये बात वो रिवील करना चाहते हैं कि हाँ, इस तरह से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये कर्जा मैं बहुत जल्दी चुकाने वाला हूँ या फिर ये कर्जा मैंने लिया था। तो जो भी बातें इन्होंने आपसे या घर वालों से छुपा के रखी है वो शायद आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस का पहला ही कार्ड मिला था तो परेशान है, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा और इनको यही लग रहा है कि ये खुद ही परेशानी को जैसे न्योता देते रहते हैं, जिस वजह से इनकी ज़िंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आर यू ड्रॉन टू स्पेसिफिक कलर? डू यू फाइंड बेनिफिट्स फ्रॉम क्रिस्टल अलाइनमेंट? तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी शायद इस पर्सन का फोकस है और जैसे यहाँ पे क्रिस्टल की बात आ रही है तो कुछ क्लैरिटी तो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। तो इनको दिल से तो यही एहसास हो रहा है कि बार बार अगर ये डार्कनेस में फंस जाते हैं, मतलब ऐसे अगर आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते में उनको ब्लॉकेजेस महसूस होते हैं, तो उनको ये भी समझ में आता है कि मेरी ज़िंदगी में भी खुशियों के ये सभी कलर मिल सकते हैं या फिर इन सतरंगी सपनों की दुनिया में मैं भी अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले जो भी प्रॉब्लम है उनको तो सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। आर यू इंटरेस्टेड इन द मिस्टिकल? डू यू फील द कनेक्शन विद स्पिरिचुअल सिंबॉलिज्म, विजन एंड द डिवाइन? डिवाइनली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये महसूस कर रहे हैं और जैसे अवेकनिंग का कार्ड ऑलरेडी हमें मिल ही चुका है, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनके लिए ज़िंदगी में कुछ चुना गया है, लेकिन ये पर्सन उस रास्ते को अपनाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे, तो कैसे आपको वो खुशियाँ मिलेगी? तो इसी बात को लेके ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में खोए हैं, जहाँ पे उनको ये एहसास तो हो रहा है कि आगे बढ़ने के लिए वहाँ तक चल के ज़रूर जाना पड़ेगा। सिर्फ सोच के बैठते रहने से या फिर मैनिफेस्ट करने से ये सभी बातें ज़िंदगी में आ थोड़ी ना जाएगी। फिर है आर यू रेडी फॉर फ्रीडम एंड फॉरवर्ड मूवमेंट? इज इट टाइम फॉर यू to move on or make it easy for someone else to do so?
ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चाहत है और कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि एक आसान ज़िंदगी मुझे चाहिए, लेकिन उसके लिए वो रास्ता भी तो अपनाना पड़ेगा। तो उसी रास्ते पे चलने के लिए अब क्या करा जा सकता है, कैसे उस राह पे चला जा सकता है, ये सभी बातें उनके मन में है और शायद इसीलिए ये आपका साथ माँगना चाहते हैं या फिर घरवालों का सपोर्ट चाहते हैं, ऐसा भी शायद किसी-किसी के साथ है। आर यू रेडी टू अवेकन योर कॉन्शियसनेस? हाउ डिस्क्रिनिंग आर यू? तो यहाँ पे अवेकनिंग ऑलरेडी इनकी हो गई है और अगर अवेकनिंग की वजह से आप कह सकते हैं ज़िंदगी का एक अलग ही पहलू इनके सामने आ गया है, तो अब इनको वक़्त की अहमियत भी हो रही है और साथ ही साथ इनकी ज़िंदगी में जो-जो लोग हैं इनको सपोर्ट करने वाले, उनका हमेशा से अगर इनको सपोर्ट रहा है तो उन्होंने अब तक इनकी कितनी हेल्प की है, ये अपने आप को लकी समझ रहे हैं। कहीं न कहीं दूसरों के सपोर्ट की वजह से इनको मुश्किल वक़्त में भी शायद काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिली है। तो ऐसे जो गिने-चुने लोग हैं इनके कॉन्टैक्ट में, ये बस अब उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब उनको किसी भी हालत में खोना नहीं है। जहाँ पे शायद आपकी भी बात हो रही है और घरवाले तो इनके लिए मैटर करते ही है। और फाइनल है, व्हेन वाज़ द लास्ट टाइम यू पॉज्ड टू काउंट योर ब्लेसिंग्स? डू यू रिकॉग्नाइज़ द वैल्यू ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस? तो जैसे कि मैंने कहा, ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लकी समझ रहे हैं क्योंकि हर किसी को मुसीबत के वक्त में कहीं से भी सपोर्ट मिले, ये आसान बात नहीं होती। और अगर इस पर्सन को हमेशा से आपने भी सपोर्ट किया है, इनके घर वालों ने भी समझ के लिया है, फ्रेंड सर्कल भी हमेशा से इनके सपोर्ट के लिए आगे आता रहा है, तो ये अपने आप को यही समझा रहे कि मैं बस उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए डर रहा था या फिर मेरे मन में वो तैयारी नहीं थी कि इस रास्ते को अपनाना है। तो अभी भी अगर ये आपके साथ 10 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं और छोटी-मोटी दिक्कतें चल ही रही हैं, तो बस इस बात के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं कि मुझे तो हमेशा से प्रॉब्लम में आगे बढ़ने का रास्ता मिल ही गया है, तो इस बार मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि जस्टिस के कार्ड से ही शुरुआत हो रही थी, अपने कर्मों के ऊपर यकीन कर रहे हैं कि हाँ, मैंने अगर हमेशा से सब अच्छा ही किया है, मेरी तरफ से कोई गलत कदम नहीं उठाया है, तो मुझे रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।